पुण्यात्मा राजा श्री चंद्रहास जी केरल देश का एक मेधावी नाम का राजा था। उसके पुत्र चंद्रहास हुए। उसके पिता को किसी दूसरे राजा ने युद्ध में मार डाला, तब माता भी सती हो गई। इस विपत्ति में एक दासी उनको लेके कुंतलपुर के राजा के प्रधानमंत्री धृष्टबुद्धि के घर में रहने लगी। एक दिन धृष्टबुद्धि के घर पर ब्राह्मणों का भोजन था। विधि का संयोग लड़कों के साथ दो उन ब्राह्मणों के मुखिया पंडित को श्री चंद्रहास जी ने प्रणाम किया। उसी समय धृष्टबुद्धि ने विप्रवर से पूछा, हे देव, मेरी इस कन्या को कैसा पति मिलेगा? तब पंडित जी ने चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, यही तेरी कन्या का पति होगा। इतना सुनते ही वह दुष्ट धृष्टबुद्धि लज्जाव ग्लानि में डूब गया। सोचने लगा कि क्या मेरी बेटी के लिए ऐसा दासी पुत्र होना चाहिए। ऐसा विचार कर अपने नीचजन घातकों को बुलाकर आज्ञा दी कि इस बालक को ले जाकर शीघ्र मार डालो। वे घातक लोग इनको बाहर वन में ले गए, लेकिन मारने से पूर्व इनकी अतिशय सुंदरता देख उनके हृदय में श्री प्रभु प्रेरित दया आ गई। मन ही मन विचार करने लगे, धिक्कार है हमारी जाति कुल को। अब वे बालक चंद्रहास से कहने लगे कि अब हम तुम्हें मारने लगे हैं, बताओ तुम्हारा कोई सहायक रक्षक है? इन्होंने उत्तर दिया, जब मैं कहूँ तभी मुझ पर खड्ग का हाथ छोड़ना। दुष्टों ने इनकी बात मान ली। तब श्री चंद्रहास जी ने श्री नारद जी की दी हुई श्री शालिग्राम जी की मूर्ति को निकालकर तड़ाक के जल एवं वन के पुष्पों से भली प्रकार सप्रेम पूजन कर अपने करकमल पर विराजमान करके एकाग्रचित्त हो देखने लगे। तब प्रभु ने उसी मूर्ति में ऐसा सच्चिदानंद सूक्ष्म रूप का दर्शन दिया। उसी क्षण अपनी आंखों की कोर से अपने वध की आज्ञा दे दी। जो ही बधिकों ने मार डालने का विचार किया, त्यों ही प्रभु प्रेरित ऐसे दया बधिकों के हृदय में आई कि मूर्छित होके भूमि पर गिर पड़े। फिर सावधान होकर उठे तो उनके मन में भगवत की भक्ति का भाव जागृत हो गया। अपने पापों की ग्लानि कर वे वापस नगर को आ गए। उसी कुंतलपुर के राजा के राज्य में एक छोटा राजा रहता था। उसके कोई पुत्र न था, सो उसके मन में पुत्र की अतिशय अभिलाषा थी। संयोगवश वह राजा उसी वन के मार्ग से जा निकला। देखता क्या है कि श्री चंद्रहास जी बैठे हुए हैं और श्री सर्वांतर्यामी प्रभु का प्रिय जान के इनके सुंदर रूप को देखते हुए हिरनियों के समूह ने इन्हें घेर रखा है और एक बड़ा पक्षी शीस पर छाया किए हुए है कि जिसकी छाया माथे पर होना महाराज्य प्राप्ति का सूचक है। यह देख अत्यंत आनंदयुक्त हो इस प्रकार से दौड़ के राजा ने अपनी गोद में ले लिया कि जैसे दरिद्री महाधन को पाके प्राण सामान ग्रहण करता है। घर में लाकर जैसा निज पुत्र होने से मनमाना मंगल लोग करते हैं, वैसा ही नाचगान करवा के बहुत सा द्रव्य लुटाया और लालन पालन करने लगा। कुछ वर्ष बीतने पर श्री चंद्रहास जी की योग्यता देख राजा ने इनका राज्य तिलक कर दिया। राजा होकर श्री चंद्रहास जी ने अपने राज्य में भगवत भक्ति और प्रेम का बड़ा ही प्रचार किया। जब काफी समय बीत जाने पर भी कुंतलपुर राज्य को श्री चंद्रहास जी के यहाँ से कोई कर नहीं मिला, तो राजा ने अपने प्रधानमंत्री धृष्टबुद्धि को कुछ सैनिकों के साथ कर लेने भेजा। धृष्टबुद्धि ने श्री चंद्रहास जी को देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही लड़का है जिसके वध का प्रबंध किया था। क्रोध से जलभुन कर सोचने लगा कि अब छल से इसका वध करना होगा। कुछ बातें बनाकर चंद्रहास जी को एक पत्र देकर बोला, इसे मेरे पुत्र मदन को देकर कहना कि पत्र में जो कुछ लिखा है करवा दे। पत्र लेकर धृष्टबुद्धि के ग्राम पहुंचकर एक सुंदर वाटिका में ठहरकर श्री शालिग्राम जी की सेवा बड़े प्रेम से की और हरि इच्छा से उनको नींद आ गई और वे सुख की नींद सो गए। हरि इच्छा से उसी मंत्री की बेटी विषया अपनी उस वाटिका में अपनी सखियों सहित आई। अचानक उसकी दृष्टि चंद्रहास जी पर पड़ी और साथ ही अति अनुरक्त और आसक्त हो गई। चक्कर लगाकर वह फिर श्री चंद्रहास जी के पास पहुंची और देखती ही रह गई। इतने में उसे एक पत्रिका दिखाई दी जिसमें उसके पिता द्वारा मदन को लिखा था कि यह पत्र प्राप्त करते ही इन्हें विष दे देना। इस पर पुत्री को अपने पिता पर क्रोध आया और उसने विष के आगे या और जोड़ दिया, जिससे अब यह विषया बन गया था जो कि उसका नाम था। श्री चंद्रहास जी उठे और ठिकाने पर पहुंचकर पत्र मदनसेन को दे दिया। मदनसेन पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ और इनको अपने गले लगा लिया। बड़ी ही तत्परता से ब्राह्मणों को बुलवाया और भगवत कृपा से एक ही घड़ी में अपनी बहन का विवाह श्री चंद्रहास जी से करवा दिया। जब धृष्टबुद्धि को सूचना मिली तो बहुत क्रोधित हुआ और अपने पुत्र से पूछा, क्यों रे, मैंने तुझे विष देने के लिए कहा था, ये तूने क्या कर दिया? मदनसेन ने पत्रिका दिखाई तो धृष्टबुद्धि परेशान हो गया और वध करने वालों को बुलाया और बोले, कल देवी के मंदिर में जिसको भी पूजा करते देखो उसे बिना विचारे वध कर देना।
और इधर श्री चंद्रहास जी से कहा कि कल सुबह देवी के मंदिर में पूजा कर लेना, वो हमारी कुल देवी है। श्री सीताराम जी की कृपा से उसी समय कुंतलपुर के महाराजा का आगमन हुआ। उनके भी कोई पुत्र नहीं था। उनके मन में आया कि क्यों न मैं इस सुयोग्य श्री चंद्रहास जी को पुत्र बनाकर इनका राज्याभिषेक कर दूं। इस बारे में उन्होंने पास खड़े मदनसेन को अपने मन की बात कही और कहा कि बिना किसी से कहे श्री चंद्रहास जी को अभी मेरे राजमहल में पधारने को कहो। मदनसेन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसका बहनोई कुंतलपुर का राजा बनेगा। उसने तुरंत श्री चंद्रहास जी को सूचित किया और कहा कि बिना समय गवाए अभी राजमहल की ओर प्रस्थान करो। श्री चंद्रहास जी ने सुबह कुलदेवी के मंदिर में पूजा की बात कही तो मदनसेन ने कहा, वो सब मैं कर लूंगा, आप तो तुरंत जाइए। भोर में मदनसेन नहा धोकर कुलदेवी के मंदिर में पहुंचकर पूजा करने लगा कि उसके पिता के भेजे हुए बधिक आ गए और बिना सोचे विचारे मदनसेन का वध कर दिया। पुत्र वियोग में धृष्ट बुद्धि की भी मृत्यु हो गई। राजमहल में श्री चंद्रहास जी को राज्याभिषेक के उपरांत सूचना दी गई। वह मंदिर पहुंचे और देवी से प्रार्थना की, हे मां, इन दोनों को दोबारा जिला दो। देवी ने बताया कि धृष्ट बुद्धि धूर्त व्यक्ति है, उसे मैंने ही उसके कर्मों की सजा दी है। बार बार विनय करने पर देवी ने प्रसन्न होकर दोनों को जीवित कर दिया। श्री चंद्रहास जी ने 300 वर्षों तक कुंतलपुर में राज्य किया। उनके राज्यकाल में प्रत्येक घर में भगवत भक्ति और प्रेम की वर्षा होती थी। ऐसे राजा को पाकर प्रजा स्वयं को धन्य मानती थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको श्री चंद्रहास जी के बारे में यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। मुझे दुख होता है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो। मात्र 2 सेकंड का कार्य होता है। मेरे विशेष अनुरोध पर कृपया आज मुझे निराश न करके, यदि आप चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना मत भूले। आप सबको मेरी ओर से प्यार भरी राधे राधे।